हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन पैकेज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो इसे ही प्रेजेंटेशन कहते हैं। कंप्यूटर इसी काम में हमारी मदद करता है प्रेजेंटेशन पैकेज की सहायता से। प्रेजेंटेशन पैकेज में ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन पैकेज की सहायता से हम लोग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें पहले से बहुत सारे कुछ आइडियाज़ रहते हैं जिसकी मदद से हमें प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। प्रेजेंटेशन पैकेज में जब प्रेजेंटेशन हमारा बन भी जाए तो उसके बाद भी हम उसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पैकेज में हम अपने प्रेजेंटेशन में इमेज, ग्राफ्स, टेबल, साउंड, वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस, फीचर्स होते हैं। प्रेजेंटेशन पैकेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, फ्लैश। अभी इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन सामने आता है, इस स्क्रीन का नाम है डेस्कटॉप। इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, यह विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप है। आप लोग माउस पर ध्यान देंगे। विंडोज़ डेस्कटॉप में ये सब जो दिख रहे हैं, ये सब इसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप में सबसे नीचे में ये इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन होता है तो उसका एक आइकन इस टास्क बार में रिप्रेजेंट होता है। इसके राइट साइड में आपको टाइम और डेट दिखता है। लेफ़्ट कॉर्नर पे एक बटन है, इसको हम लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं। जब कोई भी एप्लीकेशन जब हमको ओपन करना होता है तो हम लोग इसी टास्क बार का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम लोग को ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको स्टार्ट मेन्यू या फिर जो लेआउट दिख रहा है, ये विंडोज़ 10 का लेआउट है। अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग लेआउट होते हैं। ये आपको प्रोग्राम का लिस्ट है। अब हम माउस को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, यहाँ नाम आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। अब इसमें इस ऑप्शन में आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। 2007 जो है ये ऑफिस का वर्जन है। इस विंडो में सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपका टाइटल बार कहलाता है। किसी भी एप्लीकेशन में जब हम लोग वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर में टाइटल बार होता है। उस टाइटल बार में उस एप्लीकेशन का नाम और उसमें कोई डॉक्यूमेंट या फाइल ओपनड है तो उसका नाम दिखता है। उसके बाद इस टाइटल बार में राइट साइड में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने से ये मिनिमाइज हो जाता है। अब ये आपका एप्लीकेशन मिनिमाइज हो गया। यहाँ पे पहले बताया था कि टास्क बार में कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो उसका एक आइकन यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ये जो आइकन है, ये आइकन आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है। जब आप इसको माउस को यहाँ ले जाते हैं तो ये इसका एक व्यू भी दिखता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका रीस्टोर हो जाएगा। उसके बगल में ये है रीस्टोर डाउन बटन। इसका काम होता है इस विंडो को छोटा करना। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो छोटा हो गया। अब इसको हम अपने यूज़ के हिसाब से लंबा या चौड़ा जैसा रखना है उस हिसाब से हम लोग रख सकते हैं, या फिर इसको टाइटल बार पे क्लिक करके हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये विंडो भी पूरा ड्रैग होता है। उस समय रीस्टोर डाउन बटन लिखा हुआ था, अभी इस बटन पे माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मैक्सिमाइज बटन। क्लियर। और उसके बगल में है क्लोज बटन। क्लोज बटन इस विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब टाइटल बार के नीचे आते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। ये टाइटल बार हो गया, इसके नीचे टैब्स। अब टैब्स पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ये अभी होम टैब ओपन है, होम टैब से रिलेटेड जो ऑप्शंस है आपको यहाँ दिख रहे हैं,
इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है, डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं डिज़ाइन का ऑप्शन, एनिमेशन का ऑप्शन, ये सब ऑप्शन और उसके जो भी सेटिंग्स हैं ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। ये जो एरिया है, जिस एरिया में टैब्स के ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं रिबन। टाइटल बार, टैब्स और रिबन। टाइटल बार और टैब्स के लेफ़्ट कॉर्नर में जाइएगा तो यहाँ पर एक सर्कल बटन है, उस बटन पे जब आप माउस को ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखता है ऑफिस बटन। यह ऑफिस बटन है। इस ऑफिस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इस प्रेजेंटेशन को सेव करना या पहले से सेव है उसको ओपन करना। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके नीचे हम लोग आते हैं रिबन के नीचे में, ये जो एरिया दिख रहा है जिधर हम माउस ले जा रहे हैं, ये जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड पैन। इसमें जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक से ज़्यादा स्लाइड्स ऐड होते हैं, तो जो भी स्लाइड्स ऐड हो गए वो सभी स्लाइड यहाँ पर आपको छोटे रूप में दिखते हैं और सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड आपको दिखता है जिसमें कि हम अपना काम करते हैं। ये जो दिख रहा है ये स्लाइड है। स्लाइड जो होता है वो प्रेजेंटेशन का पेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम लोग स्लाइड का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। जब हम लोग कोई जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमें एक ही स्लाइड ओपन रहता है, उसके बाद हम लोग स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड में कुछ भी हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं या डिज़ाइन करते हैं वो नॉर्मली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमें प्लेस होल्डर चाहिए। जैसे यहाँ 2 बॉक्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्लेस होल्डर है और उस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इस प्लेस होल्डर को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज या हटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ कोई प्लेस होल्डर ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपको शेप्स है, शेप्स में ये सारे बहुत सारे डिज़ाइन है, इनका यूज़ क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, आपको यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप दूसरा स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब में का यूज़ करते हैं। होम टैब में यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। न्यू स्लाइड के नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ये आइकन है और यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में जब ऊपर में क्लिक करते हैं तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर हम न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है कि आपका जो स्लाइड होगा वो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, यानी उसका लेआउट कैसा होगा, उसमें प्लेस होल्डर जो होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैंक रखना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइटल रखना चाहते हैं, बाकी आप खुद बाद में डिज़ाइन करेंगे, या जैसा आपको ये प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक तीसरा स्लाइड ऐड हो गया। और जैसे बताए थे कि जितने भी स्लाइड्स ऐड करते हैं वो सभी स्लाइड आपको स्लाइड पैन में डिस्प्ले होता है, और जिस स्लाइड में आपको काम करना है उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो वो सामने आपके ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, जैसे यहाँ इस स्लाइड के नीचे सबसे नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार में लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 3, यानी कि टोटल 3 स्लाइड है और अभी हम लोग पहले स्लाइड पर हैं। अगर हम थर्ड स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है स्लाइड 3 of 3। क्लियर। ये जो आइकन है ये आइकन आपके स्लाइड में या डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक को बताता है। और राइट साइड में देखते हैं यहाँ पर आपको 68% और ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग, ये आपके स्लाइड को स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन पर अभी जो सामने दिख रहा है इस पर हम लोग को जूम इन या जूम आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये स्क्रॉल डाउन बटन है, इस स्क्रॉल डाउन बटन का यूज़ करके भी हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेव करने के लिए फिर से ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सही, सेव बटन पे क्लिक करते हैं ये आपको सामने विंडो ओपन होता है। ये सेव एज विंडो है और यहाँ पर आपको फाइल नेम लिखा हुआ है। फाइल नेम में आपको लिखना है आपके अपने प्रेजेंटेशन का नाम। हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। या उसके बाद जब नाम हम अपना
प्रेजेंटेशन का लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे अभी ऊपर आते हैं, इससे पहले यहाँ पर लिख रहा था प्रेजेंटेशन 1। जब भी हम लोग पहली बार या कभी भी जब हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर एक नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जैसे प्रेजेंटेशन 1। अगर प्रेजेंटेशन 1 नाम से कंप्यूटर में पहले से सेव है तो वो प्रेजेंटेशन 2 आ जाता है, तो वो उस समय सेव नहीं था, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 दिख रहा था। अभी हम इसको फर्स्ट नाम से सेव कर दिए तो यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये टाइटल बार है। पहले ही बताया कि टाइटल बार जो होता है वो एप्लीकेशन का नाम, और एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ ओपन है तो उसका नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ठीक, अब इसको हम क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लोज करना है तो फिर से हम लोग इसमें ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन में यहाँ पर नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्लोज, और यहाँ है एग्जिट पावर पॉइंट। एग्जिट पावर पॉइंट जब क्लिक करते हैं तो ये जो पावर पॉइंट का विंडो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। और क्लोज ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो प्रेजेंटेशन अभी हम बनाए हैं या सामने जो ओपन है वो सिर्फ क्लोज होता है। जैसे कि हम अभी क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं तो जैसे कि ये सामने है सिर्फ वो क्लोज हो गया। अभी यहाँ देख रहे हैं सिर्फ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो फर्स्ट हट गया। ठीक है, तो इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे एग्जिट पावर पॉइंट है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर टाइटल बार में राइट साइड में क्लोज बटन है, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगा। फिर से अगर हम इसको वापस से देखना चाहते हैं तो फिर से जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक करेंगे, इसमें सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर आया, देखिए यहाँ लिख रहा है प्रेजेंटेशन 1। अभी हमको ये इस पर नहीं काम करना है, जो हम अभी सेव किए थे उसमें फिर से और काम करना है। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन में देखिएगा यहाँ पे उस समय कोई नाम नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है फर्स्ट, ये सेव हो गया है। इसका अभी हम रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट था इसलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर हम इस पर जाते हैं ओपन, तो ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन हुआ। अभी हमें यहाँ पे नाम दिख रहा है फर्स्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए सभी का नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही प्रेजेंटेशन सेव है इसलिए कोई और प्रेजेंटेशन का नाम यहाँ नहीं दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ये वापस से आपका जो पहले वाला प्रेजेंटेशन था वो ओपन हो गया, दिख रहा है। अब इसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो हम इसको कर सकते हैं। फिर से कोई भी जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो उस चेंज करने के बाद वापस से हम इसको सेव करना है, तो उसके लिए फिर से यही जाना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी हम मान लीजिए लिख रहे हैं इसमें 1, वो यानी 1 लिखे और उसके बाद इसमें गए और इसको सेव कर दिए, तो फिर दोबारा नाम नहीं पूछेगा। जब एक बार हम कोई भी प्रेजेंटेशन को किसी नाम से सेव कर देते हैं तो वो हमसे दोबारा नाम नहीं पूछता है। क्लियर, उसी में वो सेव हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ और ऑप्शंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।